समधी साहब, अब हमें भी इजाजत दीजिए। अल्लाह दोनों बच्चों को लंबी और बाबरकत जिंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन। अब बाकी के सारे काम ख़वातीन आपस में तय कर लेंगी। चले ठीक है, खुदा हाफिज। मेरे लिए भी आज का दिन स्ट्रेसफुल था। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। जाओ बेटा, शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। दुआ, अजलान के साथ तुम्हारे मसाइल हो सकते हैं, मगर तुम जिस इंसान से मोहब्बत करती हो उससे शादी हो गई। बहुत खुश नसीब हो। कदर करो अपनी मोहब्बत की। नूरापा, अब भी उसके पास जा सकती हैं जिससे मोहब्बत करती हैं। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। प्लीज आप हार मत माने। हार मानने का वक्त तो कब का गुजर गया। सब कुछ खत्म हो चुका। बस यही हकीकत है। लेकिन अभी आपकी रुखसती तो नहीं हुई ना? सिर्फ जबरदस्ती निकाह हुआ है जो इतना अहम नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचती। हमारे दीन में निकाह बहुत अहम है। हमने भी कुछ देर पहले एक इमाम की मौजूदगी में अल्लाह के हुजूर मियाँ बीवी बनने को कबूल किया है। निकाह है तो तलाक भी हो सकती है। आपके साथ जबरदस्ती हुई है। बिल्कुल हो सकती है। तो फिर ठीक है ना, फिक्र क्यों कर रही हैं? तलाक ले लें और बात खत्म। ये सब इतना आसान नहीं है। देखो, तलाक के लिए मर्द को 3 बार मैंने तलाक दी कहना होता है। और अगर मर्द ना कहे तो तलाक नहीं हो सकती। नूरापा, मैं ये सब नहीं देख सकती। तो क्या करोगी? क्या आप वाकई रूहान को पसंद करती हैं और उससे शादी करना चाहती हैं? हाँ दुआ। तो फिर मैं कुछ भी करके किसी भी तरह इसका हल निकाल लूंगी। मेरी प्यारी बेगम, क्या बात है मेरी जान? तुम इतना उदास क्यों नजर आ रही हो मुझे? अजलान, मैं नूरापा के लिए बहुत परेशान हूँ। सुबह तक एक पल के लिए नहीं सो पाई। तुम खुद मसले ढूंढकर टेंशन लेती हो। देखो, आपा का निकाह तो हो चुका है ना, शादी हो गई समझो। अजलान, उन्होंने शादी नहीं की, करवाई गई है। और इन दोनों में बहुत फर्क होता है, इतना तो तुम समझते ही होगे। दुआ, हमारे घर के जो भी उसूल हैं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आते, मैं समझता हूँ, लेकिन मगर बार बार कहने से वो बदल नहीं जाएंगे। और सच बताऊं तो मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझा समझा कर थक चुका हूँ। इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुदाखलत करना बंद कर दो अब। तुम्हारा मतलब है आंखें बंद कर लूं मैं? देखूं नहीं, सुनूं नहीं, बोलूं नहीं? आसान लफ्जों में हाँ, क्योंकि तुम्हारे बोलने से फायदा नहीं होगा। और हम कौन सा हर दफा बात करते हैं और मुत्तफिक हो जाते हैं, नहीं ना? बहस होती है, झगड़ा हो जाता है। नूरापा का मामला हमारा नहीं है दुआ, इसलिए तुम भी इसमें मत पड़ो। मेरी जान, इस बात को समझ लो, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। अजलान, तुम्हें अपनी बहन के लिए जरा भी अफसोस नहीं? अफसोस क्यों होगा मुझे? वो बहुत अच्छे घर जा रही है, बहुत अच्छा खानदान है वो। वहां सहूलतें भी मिलेंगी, आसाइशें भी मिलेंगी। हमारा फैसला जल्द समझ आ जाएगा। अगर आदमी पसंद ना हो तो आसाइशें किस काम की? अरे क्या बकवास है यार, अपनी पसंद का आदमी हो तो भी खुश रहने की गारंटी है क्या? सही कहा, बिल्कुल सही। नहीं है। तुम चलो, मैं आती हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं नीचे।
अजलान, मुझे खाला के ऑफिस छोड़ दोगे? बिल्कुल, हाँ छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें। वैसे तुम्हारी आज कोई क्लास नहीं है क्या? मेरी क्लास 1 बजे है। मैं तुम्हारे घर वालों के सामने कुछ कहना नहीं चाह रही थी। जाहिर है मेरी खाला का नाम अब अलग अंदाज में लिया जाता है। ठीक है मेरी जान, छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर उस बेगैरत रूहान से सामना हो जाए तो कोई बात मत करना उससे, ठीक है मेरी जान? हरगिज़ नहीं। अजलान, अगर तुम मुझ पर हर वक्त हुक्म नहीं चलाओगे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा हमारे लिए। और वो रोहान मेरी खाला का सबसे करीबी दोस्त है, उसके साथ वो उनका बिजनेस पार्टनर भी है, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम चाहो या ना चाहो मैं रोहान से लाजमी मिलूंगी। कभी एक दफा तुमने कहा है कि ठीक है मेरी जान मैं समझ गई, क्या हो जाएगा, यानी क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, समझ नहीं आता। मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ, तुम्हें भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। खैर जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तुम मॉम से बात हुई क्या तुम्हारी? नहीं, और फिलहाल मेरा कोई इरादा भी नहीं है बात करने का। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, मैं इस बारे में जबरदस्ती नहीं कर सकता तुमसे। ये तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का मैटर है। बल्कि अगर पॉसिबल हो तो मैं इस मामले पर किसी से भी बात नहीं करना चाहती हूँ। समझ गया, जैसा तुम्हें सही लगे।